हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश शासन ने जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च की है उसका आवेदन प्रारूप किस प्रकार से है और उसके साथ कौन कौन से दस्तावेज उपयोग में होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमें ये आवेदन प्राप्त हुआ है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023। आवेदन है तो आवश्यक जानकारी का पत्रक है। इसमें बहुत ही सरल ये आवेदन पत्र है। इसमें सबसे पहले आवेदिका की समग्र आईडी है। हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास समग्र आईडी होती है वो परिवार आईडी होती है, उस 8 अंकों की। उसके अंदर प्रत्येक सदस्य की 9 अंकों की आईडी होती है। तो आवेदिका की समग्र आईडी वो 9 अंकों की यहाँ पर डालना है। उसके बाद आधार नंबर 12 अंकों का होता है, वह दर्ज करना है। उसके बाद आवेदिका का नाम, आप आधार में जिस तरीके से नाम लिखा हुआ है वह दर्ज कर सकते हैं। आवेदिका के पति का नाम या पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद जन्म तिथि है, जहाँ सबसे पहले दिनांक का कॉलम है, फिर माह है, फिर वर्ष है। आवेदिका का पता आपको दर्ज यहाँ पर करना है, ग्राम, शहर, वार्ड, जिला और पिन कोड। आवेदिका का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दर्ज करना है। यदि आवेदिका के पति का मोबाइल नंबर या परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर हो तो वो भी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद वर्ग पर टिक लगाना है। यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो सामान्य पर टिक करना है। यदि अजा से आते हैं तो अजा पे टिक करना है। यदि अजजा से आते हैं तो उस पर टिक करना है। अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद 90 पॉइंट में लिखा है कि क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप इस प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो हाँ लिखें, और नहीं कर रहे हैं तो नहीं पर क्लिक करना है। विवाह की स्थिति में आप यदि विवाहित हैं तो विवाहित पर टिक करें, तलाकशुदा हैं तो तलाकशुदा पे, विधवा है तो विधवा पे, और परित्यागता है तो परित्यागता पे टिक करें। उसके बाद आवेदिका के द्वारा की गई घोषणा है कि मैं घोषणा करती हूँ मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2-2.5 लाख रुपए से कम है। यहाँ पर आपको टिक करना है। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है, यहाँ पर भी आपको टिक करना है। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको टिक करना है। फिर मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। मुझे भारत सरकार, राज्य सरकार की किसी योजना में प्रतिमाह 1000 रुपये अधिक की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच या उप सरपंच को छोड़कर नहीं है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंच व उप सरपंच इस योजना हेतु पात्र है, परंतु सरपंच इस योजना हेतु पात्र नहीं है। साथ ही शहरी क्षेत्र में पार्षद इस योजना हेतु पात्र नहीं है। मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य नहीं है। यदि आप इन बिंदुओं में से आप टिक करते हो तो आप इन सभी बिंदुओं के तहत पात्र में आओगे। साथ ही आपको यहाँ घोषणा करना है कि मैं एतद द्वारा ये घोषणा करती हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के तहत साथ खुद को प्रमाणित करने के और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन, OTP डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देती हूं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद द्वारा केवल सरकारी सेवाओं या सरकारी योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार KYC वितरण साझा करने की सहमति देती हूँ। आवेदिका के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद यहाँ पर उपरोक्त नोट में लिखा है कि उक्त पत्र मात्र ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है। आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात निम्न पावती दी जाएगी तथा आपको SMS या WhatsApp ऐप के द्वारा भेजी जाएगी। यहाँ पर आवेदन पावती दी जाएगी।
जिसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है, तो आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक दर्ज किया जाएगा, आवेदन दिनांक दर्ज की जाएगी, आवेदिका का नाम, पति या पिता का नाम दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियां पाई गई है, ये भी दर्ज होगा कि आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, हाँ या नहीं। नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आप आधार बैंक से लिंक कराएं। आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है, हाँ या नहीं। नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर डीबीटी इनेबल कराएं। उक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल खाते में राशि प्राप्त होगी। यह मात्र आवेदन की पावती है। आवेदन परीक्षण उपरांत पात्र आवेदिका होने की दशा में ही योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा। इसमें निम्न कारणों से आवेदन ग्राह्य नहीं किया गया है। यदि कोई अविवाहित महिला है तो उसका फॉर्म नहीं प्राप्त किया जाएगा। आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य न होने से किया जाएगा। समग्र में आधार ई-केवाईसी न होने के कारण किया जाएगा। तो ई-केवाईसी पूर्ण कराएं एवं पुनः आवेदन करें। इसके बाद आपका आवेदन जारीकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर एवं सील करके आपको पावती दी जाएगी। आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज आपको जमा करना है वो यहाँ पर साफ साफ लिखा है आदेश में कि आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर कैंप आना आवश्यक होगा। पहले परिवार की समग्र आईडी, दूसरा स्वयं की समग्र आईडी और तीसरा स्वयं का आधार कार्ड। बस इन 3 दस्तावेजों के साथ आप आकर तो अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। और इस तरीके की अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए। धन्यवाद।